वेलकम टू आवर चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। खुद को तैयार कर लीजिए एक नई खौफनाक कहानी सुनने के लिए। ये कहानी 4 दोस्तों की है। इन चारों की एज 17-18 साल थी। वो चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक रात चारों दोस्त एक दोस्त के घर इकट्ठे हुए। खाना ऑर्डर किया गया। खाना खाने के बाद वो चारों गेम्स खेलते रहे। फिर बातों के दौरान चारों ही हॉरर स्टोरीज पर डिस्कशन करने लगे। रात के 11 बज रहे थे। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को चैलेंज दिया कि हर एक को एक हॉन्टेड लोकेशन पे जाके अपनी हिम्मत टेस्ट करनी थी। और वो सेफ ज़्यादा जगह थी, एक स्कूल जो कि इनके टाउन में ही है, जिसके बारे में मशहूर था कि वो हॉन्टेड स्कूल है। इन चारों में से कोई भी जिन भूत या सेब पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन सब ने खुद को ब्रेव साबित करना था। इनमें से एक लड़के के पास कार थी। वो चारों भी गाड़ी में बैठे और इस आसेबी स्कूल की तरफ चल पड़े। जब वो इस स्कूल के सामने पहुंचे, इस वक्त रात के 12 बजे थे। सर्दी की वजह से हर तरफ खामोशी थी। स्कूल की इमारत अंधेरे में खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने डिसाइड किया कि स्कूल के अंदर हर कोई अकेला जाएगा। प्लान ये था कि इनमें से एक जाके पूरा स्कूल घूमेगा। वो पूरा स्कूल घूमने के लिए इसके पास 15 से 20 मिनट होंगे। वो वापस आने के बाद सबको बताएगा कि इसने क्या देखा है। इसके बाद दूसरा दोस्त स्कूल में जाएगा। पहला लड़का स्कूल घूमने के लिए गया। बाकी तीनों दोस्त इसी कार में बैठे रहे। कुछ देर बाद वो तीनों बेचैन होने लगे। पहले दोस्त को गए 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया था। अब वो तीनों बेसब्र होने लगे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फैसला किया कि अब दूसरा दोस्त स्कूल के अंदर जाएगा। बाकी के दो गाड़ी के अंदर बैठ के वेट करेंगे। दूसरे दोस्त को स्कूल के अंदर गए भी 20 मिनट से ज्यादा हो गए, लेकिन वो भी वापस नहीं आया। पहले दोस्त को भी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका था। वो दो कार में थे। वो काफी नर्वस हो रहे थे। इनफैक्ट इनमें से एक रोने लगा। दोस्त ने इसे हौसला दिया। अभी न डर भी लग रहा था और वो बहुत परेशान भी थे। फिर कुछ देर और इंतजार करने के बाद इस लड़के ने कहा, मैं स्कूल के अंदर जाता हूँ, इन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं 30 मिनट के अंदर वापस ना आऊं तो तुम पुलिस के पास चले जाना। ये कहकर वो लड़का स्कूल के अंदर चला गया। चौथा दोस्त रोते हुए गाड़ी से बाहर खड़ा रहा। फिर वो तकरीबन 1 घंटा वहां इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। वो गाड़ी के अंदर बैठा और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चला गया। 4 पुलिस ऑफिसर्स इस लड़के के साथ इस आसेबी स्कूल में पहुंचे। पुलिस इन तीनों टीनएजर्स को ढूंढने में लग गई। स्टार्ट में पुलिस को कोई भी नहीं मिल रहा था। फिर इन्हें एक पुराना सा दरख्त नजर आया, जिसके नीचे एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था, लेकिन वो टूटा फूटा हुआ था। पुलिस इस क्वार्टर के अंदर गई। वो बिल्कुल वीरान था। इस क्वार्टर में 3 कमरे थे, जिनमें से 2 बंद थे, लेकिन तीसरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। एक ऑफिसर ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो एकदम डर कर पीछे हुआ। बाकी टीम ने चौंक कर इसे देखा। फिर कमरे में झांका तो खौफ से इनकी आंखें फटने लगी। इन्हें बच्चे मिल गए थे, लेकिन मुर्दा हालत में। इन तीनों के सारे अज़ा गायब थे और डेड बॉडीज छत से लटक रही थी। ये मंजर काफी खौफनाक था। उन्होंने मजीद नफरी मंगवाई और हिम्मत करके इनकी डेड बॉडीज को छत से उतारा गया। पुलिस ने इस लड़के से सवाल पूछे कि इस टाइम तुम सब यहाँ क्या कर रहे थे। लड़के ने सारी बात बताई तो पुलिस ने इनके पेरेंट्स को बुलाया। जब उनके पेरेंट्स वहां पहुंचे तो हर तरफ क़यामत का मंजर था। हर आंख अश्कबार थी। फिर इस केस को हल करने की लाख कोशिश करने के बाद नाकाम होकर पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। पुलिस ने इन तीनों की मौत को एक मिस्ट्री करार दिया। इस दिन के बाद आज तक रात होने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई इस आसेबी स्कूल के अंदर जाने की या उसके सामने से गुजरने की। अगर आपके पास भी अच्छी खौफनाक कहानियां हैं और आप इन्हें सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें हमारे जीमेल या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी भेजें और हम सब लोगों को आपकी भेजी गई कहानी सुनाएंगे आपके नाम के साथ। जीमेल और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह की मज़ीद खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।